Hello, student. Here I will cover the text explanation of the chapter Helen Keller of Grade 4 English NCERT Marigold. Helen Keller, the full name is Helen Adam Keller, was an American author, political activist, and a lecturer. But she was a first blind deaf person to earn a degree and all these achievements. The story is based on a realistic character of an American person. It was the summer of 1880. ये समर था 1880 का, गर्मियों की बात है. A healthy baby was born in a small town in Alabama. एक छोटी सी एक हेल्थी बेबी बॉर्न हुई थी एक छोटे से गांव में अल्बामा के. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके जो पेरेंट्स थे वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम भी क्या रखा, हेलन केलर. But one day, लेकिन एक दिन, the baby became ill and day after day her fever stay high. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो वो बच्ची थी वो बीमार पड़ गई. इल बीमार पड़ना, सिकनेस. एंड डे आफ्टर डे, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसका जो फीवर था, उसका बुखार था, वो काफी ज्यादा हाई होते गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do, the baby may not live. फैमिली में जितने भी लोग थे, हर कोई कुछ ना कुछ तरीके से उसकी मदद कर रहा था जिससे कि वो बेबी ठीक हो जाए. लेकिन लास्ट में थक हार के उन लोगों ने सबने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, ये बेबी अब नहीं बचेगा. हेलेन लिव्ड, लेकिन हेलेन जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन अब वो पुरानी हेलेन नहीं रही जो वो पहले थी. कुछ बदल सा गया था. समथिंग इज वेरी रॉन्ग. कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ था. हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. लास्ट में उन्हें पता चल गया कि वो रॉन्ग क्या था, वो क्या गलत हुआ था उस छोटी सी बच्ची के साथ. The child could not see or hear. वो बच्ची ना देख सकती थी ना सुन सकती थी. The baby grew into a little girl. जो वो छोटी सी बच्ची थी, अब वो धीरे धीरे करते एक थोड़ी छोटी बेबी, एक छोटी बच्ची बन चुकी थी. Her parents felt sorry for her. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए बहुत सॉरी फील करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता था. The Helen often cried and held on to her mother. हेलेन जो थी, often मतलब होता है many times, frequently, हमेशा वो रोती रहती थी अपनी मदर के पास. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से. और उसके जो फादर थे वो कहते थे, दे दो इसे क्या चाहिए जो ये चाहती है. Now Helen could not hear or see. She was a bright little girl. जबकि हेलेन को ना दिखता था ना वो सुन सकती थी, फिर भी वो एक बहुत ब्राइट गर्ल थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप की गर्ल थी. Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोगों ने कहा, सोचा कि हेलेन कुछ भी नहीं सीख सकती है. हर मदर डिड नॉट अग्री. लेकिन जो उसकी मदर थी उसने इस बात पर सहमति नहीं बताई. उसको नहीं लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसे इनफैक्ट लगता था कि वो बहुत कुछ कर सकती है. हेलेन इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है. She said and added, the problem is how can we reach her? That बहुत ज्यादा वो स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने साथ में ऐड किया कि हम उस तक कैसे पहुंचे. She is locked up inside herself. वो अपने को कमरे में बंद कर देती है हमेशा. हेलेन began to grow wild. धीरे धीरे वो जंगलीपना उसके अंदर आ रहा था, हर चीज को ना करना, परेशान करना. She would not let anyone comb her hair. वो इनफैक्ट किसी को अपने हेयर तक कॉम नहीं करने देती थी. Her clothes was always dirty. उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे हुआ करते थे. She was often angry. बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी वो कभी कभी तो. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी तो वो जमीन पर लेट जाती थी और अपने ही फीट से किक करती थी जमीन को. Her parents thought they should find a teacher for her. उनके पेरेंट्स ने सोचा, उसके पेरेंट्स ने हेलेन के, कि शायद उसको किसी एक टीचर की जरूरत है.
Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan is the name of a teacher. When she was 9 years old, Helen, she arrived on 3rd March, एंड अ यंग टीचर, एक बहुत यंग टीचर थी, उसने एग्री कर दिया, सहमति बता दी कि ठीक है, हाँ मैं उसकी मदद करूंगी हेलन की ये दुनिया देखने में. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. जो मिस सुलिवन थी, उसकी टीचर थी, उसने उसको एक डॉल दी. DOLL स्पेल्स डॉल. C spelled. Spelled is a second form of spell, which means that to write or name the letter that form a word in a sequence way. किसी चीज को correct form में लिखना. She spelled the word with her finger into Helen's hand. उसने हेलेन के हाथ में DOLL लिखा. She made the letters with special hand sign. लेकिन ये नॉर्मल नहीं लिखा था because she could not see nor hear. उसने कुछ स्पेशल साइंस, कुछ स्पेशल अलग तरीके से वो साइंस के हेल्प से DOLL लिखा. हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू. हेलेन ने अपने टीचर को कॉपी करा और उसने क्या कहा? डॉल, DOLL. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रही है. हेलेन लाइक मिस सुलिवन. हेलेन को जो उसकी टीचर थी वो पसंद थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वो स्ट्रिक्ट तो थी लेकिन साथ साथ में दयालु भी थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड. वो बहुत सारे वर्ड्स लिखती थी हेलेन के हाथ पे, डे एंड नाइट, दिन रात, टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड, ताकि हेलेन को समझ आ जाए. वन डे, एक दिन क्या हुआ, हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन टीचर ने हेलेन को अपना हाथ रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में रखने को कहा. उसका हाथ रखा, टच कराया. देन शी स्पेल्ड वाटर. उसके बाद उसने क्या बोला? वाटर. सडनली हेलेन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन समथिंग वेट. थोड़ी ही देर में जो हेलेन थी वो समझ चुकी थी कि वाटर का मतलब क्या होता है? वेट. वेट मतलब गीला होना. रनिंग ओवर हैंड, कुछ गीला सा उसके हाथों के ऊपर चल रहा है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. वो समझ चुकी थी कि शब्द इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व चीज है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. वो वर्ड्स ही हैं जो उसे बता सकते हैं जो भी वो जानना चाहती है इस वर्ल्ड में. So this is all about your chapter. Basically, this chapter describes the arrival of Miss Sullivan, the teacher, and how Helen learned to speak through her finger. Together, they achieve what many people to think that believe that it is impossible. So this is, if you had seen the movie Black, which was acted by Rani Mukherjee, same as the character, some little bit relate to Helen, and the teacher role played by the Amitabh Bachchan, you can relate the story with the incident of Helen. So this is all about the chapter.